उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजरतगंज में वाईएस वेल्थ मैनेजमेंट करके कंपनी है, जो तमाम ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने लोभावन दिए थे कि अपने पैसे इन्वेस्ट उनकी कंपनी में करें और उनको उस पैसे इन्वेस्ट करने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा, जिसके लालच में बहुत सारे लोगों ने उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए। और इन्हीं मामलों से जुड़े हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जिनका नाम है BS खत्री, जिन्होंने 10 लाख लगभग रुपए उस कंपनी में, जैसा कि इनका कहना है, कि इन्वेस्ट किए हैं और कहीं ना कहीं परसेंटेज बढ़े पैसे की, इसलिए इस लालच में किए कि ग्रोथ होगा पैसे की। लेकिन फिलहाल उस कंपनी के मालिक से इनका कांटेक्ट छूट गया है और इनको इस बात का डर सता रहा है कि इनका पैसा आखिर क्या हुआ और कब मिलेगा और क्या कुछ और हो रहा है। सारी जानकारी इनसे हम लेंगे। सबसे पहले तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप करते क्या है काम? मैडम, मेरा गराज है खरगापुर गोमती नगर में, रिपेयरिंग का, वॉशिंग का काम जी। अच्छा, पैसे लगभग, जैसा कि अभी हम लोग ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे, आपने लगभग 10 लाख रुपए का जिक्र किया। 10 लाख रुपया मेरा ऑनलाइन है। हाँ। और मैंने चेक दिए हैं IDBI बैंक के गोमती नगर ब्रांच के। अच्छा जी। जब आपने पैसे दिए और उसके पहले क्या सोच के दिया आपने, और किन लोगों ने आपको एडवाइस दिया था ये काम करने के लिए? सोचा क्या था आपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए? उनकी एक वर्कर है, उनके यहाँ काम करती थी लड़की, उसके भाई मेरे दोस्त थे, बिल्डर का काम करते हैं। कंपनी के मालिक की बात कर रहे हैं आप? हाँ, नहीं, मालिक के एक यहाँ वर्कर थी उनकी काम करने वाली लड़की। उसने मुझे मिलवाया था अपने मालिक से कि ये बहुत अच्छे हैं, इनका मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं, इनके यहाँ कुछ पैसा लगाइए, आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मेरे पास उन्होंने गराज पे मीटिंग करवाई थी, तो जब करवाई तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ पैसा लगाते हैं, देखते हैं। मैंने कभी लाइफ में पहली बार लगाया, तो मुझे अच्छा रिस्पांस नज़र आया, तो फिर मैंने उनको और पैसा दे दिया। 10 लाख मेरा टोटल हो गया। और उन्होंने मुझे कागज़ उसके बदले में एक एग्रीमेंट लिख के दिया है और अपनी कंपनी का चेक दिया है कि 1 साल तक बाद पैसा आपको 12,20,000 रुपया मिलेगा और ये लीजिए 22% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस और कुछ महीने मुझे उन्होंने दिया, अच्छा रिस्पांस दिया। उसके बाद उन्होंने एकदम देना बंद कर दिया। शुरुआती दौर में बेनिफिट आपको मिले? 2-3 महीने मुझे बेनिफिट अच्छा मिला, अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद मैंने मार्केट में ये भी सुना है कि उसने कहा कि मैं किसी को नहीं दूंगा, मेरा जो कोई करना कर ले। उन्होंने मार्केट में ऐसा लोगों से, मार्केट में कई लोगों को उन्होंने बोला है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा कोई मेरे पे केस कर देगा तो फिर मुझसे पैसा लेके दिखा दें। मेरी पहुंच बहुत ऊंचे तक का, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ा। उनका नाम क्या है और रहने वाले कहाँ के, कुछ आप लोगों को? मनोज कुमार सिंह है, उनके पास आधार है बॉम्बे का। यहाँ वो रहते हैं छठे मील पे, सीतापुर रोड पे। अच्छा। तो उन्होंने कहा मेरा वो मिलते नहीं है, उन्होंने अपने ऑफिस में कैमरे लगा रखे हैं, जो कि उन्होंने अपने कैमरे अपने मोबाइल से अटैच कर रखे हैं। जब कोई आता है बंदा तो अपने मोबाइल में देख लेते हैं। और उन्होंने कुछ वर्कर रखे हुए हैं, कुछ खास वर्कर उनके हैं। 2 लेडीज़ को उन्होंने अपना बना दिया वहाँ, एक को मैनेजर बना दिया, एक को असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, जो उनके लिए हमारे तरीके के कई लोगों को मार्केट से लाते हैं, मोटा लालच दे के उनको फंसाते हैं वहाँ अपनी कमीशन के चक्कर में। और वो जब हम लोग जाते हैं मिलने तो वो कहते हैं सर हमको पता नहीं है, हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आएंगे हम आपका मैसेज दे देंगे। और वो उनको इतला कर देते हैं कि ये आए हैं कि आप अभी इतना मत आना। अच्छा, मतलब ये सारी चीज़ें आपको ऐसी लगती हैं कि आपको 100% पता है कि ऐसा चीज़ होता है? जी बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि मैं खुद 7-8 महीने से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, बराबर जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, वो बंदा नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। और फ़ोन नहीं उठा रहा है, किसी मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है। जबकि मैंने 1-2 बार वो मिला बीच में, हमने देखा उसका फ़ोन साइलेंट रहता है, बजता रहता है लोगों के फ़ोन, वो उठाता नहीं है। मुंबई उनका, जैसा आप बता रहे हैं, रहने वाले हैं, मुंबई जाने का कभी कोशिश किया, प्रयास किया? नहीं, बॉम्बे जाने का हम लोग कोशिश नहीं किया। उम्मीद क्या है, आप प्लानिंग आगे की क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे को लेकर? कहाँ कहाँ आप अपने कंप्लेंट्स को पहुँचाएं, या फिर मुंबई जाके उनसे फेस टू फेस मिलने के लिए, या फिर कहीं से कोई अभी रास्ता दिख रहा है या फिर नहीं? देखिए, हमने अपनी पर्सनल कोशिश बहुत करी है, मिलने की, बात करने की, उससे बैठ के मामला सुलझाने की, किसी तरीके से सुलझ जाए। जब देखें नहीं सुलझ रहा तब हम लोग इस स्टेज पे आए कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करी जाए, गवर्नमेंट से कुछ हेल्प ली जाए, जो भी कानूनी हो कार्रवाई हो वो करी जाए। ठीक है, कानूनी कार्रवाई को लेकर कहाँ कहाँ अभी आप पहुँचे? आज हम लोगों ने कमिश्नर साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी है उसके खिलाफ। उम्मीद क्या लग रहा है आपको? उम्मीद हमको उससे नहीं लग रहा कि वो देगा, क्योंकि हमको तो ये लग रहा है कि वो बेईमानी उसके दिमाग में आ गई है पैसा मारने की।
इतना हमको पता है कि उसने वो ये भी कह रहा है कि पैसा मेरे पास है, मैं कई लोगों को दे भी रहा है, वो अच्छा, कई लोगों से कर भी रहा है। मतलब कई लोगों को दे रहा है, ले रहा है कंपनी का मालिक, लेकिन आप लोग लेकिन उसने अब आगे जो 2 लेडीज बैठाल दी हैं जो अपनी मैनेजर बना के, उनको आगे कर दिया है, खुद पीछे होकर अपना कारोबार कर रहा है। कारोबार कर रहा है। हाँ, ठीक है। अच्छा, जाहिर सी बात है कि आपने पैसे दिए, इन्वेस्ट किए, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 1 साल बाद 12 लाख समथिंग कुछ आप ऐसा बता रहे हैं आपको मिलने वाला था। क्या सोच के पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट किए? सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए की जो बेनिफिट हो रही है वो, या फिर कुछ और आपको वहाँ पे? मैंने सोचा था भाई जैसे और कई अच्छी रेपुटेड कंपनियां हैं म्यूचुअल फंड का बिजनेस करती हैं, तो हम भी इसमें लगाते हैं अपना पैसा, भाई जो भी जेन्युइन होगा हमको मिलेगा। पेपर्स वगैरह आपने देखा था, उस कंपनी के बारे में डिटेल्स निकाला था कि ऑथेंटिक जेन्युइन चीज़ें हैं, कंपनी राइट है, रॉन्ग है, क्या है, सारी चीज़ें? देखिए, अब हमको तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे कई जानने वालों ने बताया कि बहुत अच्छी कंपनी है, ये बंदा बहुत अच्छा है, ये करेगा काम। लेकिन अभी तक उस बंदे ने या फिर उस कंपनी के द्वारा आप लोगों को ना का जवाब अभी तक आपको नहीं मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला है। जी। लेकिन अभी तक ना का जवाब नहीं मिला है, तो फिर ऐसी क्या एक्टिविटी है? सिर्फ और सिर्फ उनके जो रवैया है, इस कारण आप अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं? या फिर भैया उसने कहा था जब चाहिए होगा मुझे एक हफ्ते का समय दीजिएगा, मैं आपका रुपया वापस दे दूंगा, और ये चीज़ उसने बकायदा लिख के भी दे रखी है। तो अब 1 हफ्ता क्या, जब वो मिल ही नहीं रहा तो हमको पैसा कहाँ कई से? महीने हो गए उससे आपका लास्ट कांटेक्ट? लास्ट कांटेक्ट तो मेरा 1 महीना पहले हुआ था उससे, तो उसने कहा था बस मैं कल दे रहा हूँ, और जब भी मिलता बस यही कहता बस कल लीजिए, शाम को आ जाइए, कैश ले लीजिए, जहाँ कल मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगा, बस तुरंत कर रहा हूँ, वो ऐसे करके निकल जाता है। वैसे ही रहते हैं। BS खत्री ना सर? जी। ठीक, ये एडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ BS खत्री जी, जिन्होंने बताया कि कंपनी ने किस तरीके से इनके साथ ठगी की है। कंपनी का मालिक इनको हर रोज जब भी मिलता था तो ये बोलता था जब चाहिए तब आपको पैसे दे देंगे, बकायदा पेपर भी लिखित तौर पे दिया है कि जब जैसे चाहे वैसे आप अपने पैसे को ले सकते हैं। लेकिन कंपनी का मालिक लास्ट लगभग 1 महीना हुआ इनसे इनकी मुलाकात उससे इनकी हुई है, और उसने यही कहा है कि कल दे देंगे पैसा। जैसा कि बता रहे हैं कि उसका व्यवहार जो ओवरऑल है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि लोगों के फ़ोन आते रहते हैं, फ़ोन नहीं रिसीव करता है, और कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों की कैटेगरी में आज वो व्यक्ति इनको भी शामिल कर दिया है। इनका भी फ़ोन कॉल मैसेज आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जैसा कि इनका कहना है। पैसे की रही बात, तो ये साफ साफ शब्दों में बता रहे हैं कि इनको अब उस व्यक्ति से, उस कंपनी के मालिक से पैसे वापस मिलने के कहीं से कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये कानूनी कार्रवाई पे होप और उम्मीद लेकर बैठे हैं कि शायद कानून इनको इनके पैसे वापस लौटा दे। अब देखना ये होगा कि ये आगे और क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, और कानूनी तौर पर इनके पैसे कितने जल्दी और किस तरीके से मिल पाते हैं या फिर नहीं मिल पाते हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TB24 लखनऊ।